एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक बंदर जिसका नाम धीरू था, उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, लकड़ियों और लताओं का घर, जिसमें एक खुला दरवाजा और दो छोटी सी खिड़कियां भी थी। धीरू को अपना घर बहुत पसंद था। उसका घर धीरू को बरसात, गर्मी, सर्दी से बचा कर रखता था। धीरू बहुत समझदार था, मगर थोड़ा सा डरपोक भी था। एक बार जंगल में एक भूत की अफवाह फैल गई कि कोई भूत है जो लोगों को उनके घरों से खींच कर ले जाता है और खा जाता है। धीरू के कानों में भी ये अफवाह पड़ गई। एक बार किसी काम से उसे जंगल से बाहर जाना पड़ा और वापस लौटते हुए काफी रात हो गई थी। धीरू जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने बाहर से देखा कि उसके घर में दिया जल रहा है, पर वो तो दिया जला कर गया नहीं था, तो फिर किसने उसके घर में दिया जला दिया। बीच बीच में दिए की रोशनी हिलती हुई से महसूस होती। अचानक उसे वो अफवाह याद आई। उसने सोचा, कहीं ये वही जंगल का भूत तो नहीं जो मेरे घर में घुस गया है। ये सोचते ही उसके रोए खड़े हो गए। शरीर का खून जम सा गया। शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, यहाँ से क्यों खड़े हो, घर में क्यों नहीं जाते। ये आवाज़ सुनते ही धीरू की चीख निकल पड़ी। उसे लगा कहीं वही भूत तो उसके पीछे नहीं आ गया और अब घर के अंदर बुलाकर उसे मारने के लिए उसे उकसा रहा हो। उसकी धड़कन रेल के डिब्बों की तरह चल रही थी। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली, कौन है, कौन है। मैं मीटू, तुम्हारा पड़ोसी। मीटू तोता उसके घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर रहता था। ये जानकर कि ये कोई भूत नहीं मीटू है, उसकी जान में जान आई। उसने मीटू से कहा, मुझे लग रहा है मेरे घर में वही जंगल का भूत घुसा है और वो दिया जलाकर मेरा इंतजार कर रहा है। मीटू कहता है, अरे तुम भी कैसी बातें करते हो, क्या तुमने देखा है। धीरू कहता है, नहीं, मगर लोगों ने बताया है। मीटू ने कहा, ये सब एक अफवाह है, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। धीरू कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मीटू, ठीक है, मैं ही देख कर आता हूँ। मीटू उड़कर उसके घर की खिड़की पर जाता है और देखता है कि सामने आईने पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है और हवा चलने पर पत्तों की परछाइयों की वजह से आईने से जो प्रकाश परावर्तित हो रहा था उसमें कुछ रुकावट आती थी बीच बीच में, जिससे ऐसा लगता कि दिया जल रहा है और दिए की लौ हिल रही है। मीटू वापस आकर सारी बात धीरू को बताता है और तब उसकी जान में जान आती है और मन ही मन वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता है। हर डर सच नहीं होता। कई बार हमारी नकारात्मक सोच समस्या को बड़ा बना देती है, तो दूसरों की बातों में आने से पहले खुद सच्चाई देख लेनी चाहिए।